नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को कासगंज हिरासत में मौत के पीड़ित अल्ताफ के पिता की याचिका पर कासगंज के पुलिस अधीक्षक से 10 दिनों के भीतर जवाब मांगा। इस मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए चांद मियां पीड़ित के पिता द्वारा याचिका दायर की गई। इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने दावा किया कि अल्ताफ ने खुद को 2 से 3 फीट पाइप से बांधकर आत्महत्या कर ली थी। याचिकाकर्ता ने वैकल्पिक रूप से मामले की जांच के लिए कोर्ट मॉनिटरिंग स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) के गठन के लिए निर्देश देने की मांग की। साथ ही इस मामले में शामिल रहे सभी संबंधित पुलिस अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। याचिकाकर्ता ने 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की भी मांग की है, क्योंकि राज्य याचिकाकर्ता के बेटे की हिरासत में मौत को रोकने में विफल रहा। जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कासगंज के पुलिस अधीक्षक SP से 10 दिनों के भीतर मामले में जवाब या हलफनामा दाखिल करने को कहा। मद्रास हाईकोर्ट ने अदालती कार्यवाही के दौरान अभद्र व्यवहार के आलोक में शुरू की गई अवमानना की कार्यवाही में आरोपी एडवोकेट RD संथानाकृष्णन को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति PN प्रकाश और न्यायमूर्ति R हेमलता की खंडपीठ ने कहा कि मामले में शामिल वकील की पहचान पुलिस निरीक्षक, साइबर अपराध सेल CBCID द्वारा दायर प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर की गई है। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार CBCID ने वकील के खिलाफ IPC की धारा 228, 292(2)A और 294(A और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 की धारा 67(A) के तहत अपराध के लिए मामला दर्ज किया है। अदालत ने आदेश में कहा, अब जब आरोपित वीडियो क्लिपिंग में पुरुष की पहचान स्थापित हो गई है, तो हम RD संथानाकृष्णन को प्रथम प्रतिवादी कथित अवमाननाकर्ता के रूप में सूचीबद्ध करते हैं। RD संथानाकृष्णन को वैधानिक नोटिस जारी करते हैं, जिस पर 20 जनवरी 2022 तक जवाबी हलफनामा दायर करना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट में धार्मिक स्थलों पर क्रिसमस और नए साल के दौरान धार्मिक सभाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के दिल्ली सरकार के आदेश को चुनौती दी गई। राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई। याचिका अधिवक्ताओं में मनोज V. जॉर्ज, शिल्पा लीजा जॉर्ज, आकृति सेठ, अमित कुमार और पलक अरोड़ा के माध्यम से दायर की गई है। याचिका में कहा गया कि दिल्ली सरकार ने बार, रेस्तरां, ऑडिटोरियम आदि को 50% क्षमता के साथ काम करने की अनुमति दी है। सिनेमा घरों को 100% क्षमता के साथ काम करने की अनुमति दी है, पर इसने धार्मिक सभाओं पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया और शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी, जिसे अब जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी के नाम से जाना जाता है, कि कथित विवादित बयानों के खिलाफ याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा। महत्वपूर्ण रूप से इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर कर शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी, अब जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी के नाम से जाना जाता है, को सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विवादित धार्मिक बयान देने से रोकने का निर्देश देने की मांग की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोविड-19 के नए संक्रमण ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए आगामी चुनाव स्थगित करने का आग्रह किया। कोर्ट ने देश के लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन मुहैया कराने के अभियान के लिए PM मोदी के प्रयासों की भी सराहना की। न्यायमूर्ति शेखर यादव की पीठ ने एक जमानत आदेश पर विचार करते हुए चुनाव आयोग से राजनीतिक दलों को राजनीतिक रैलियां, बैठकें आदि आयोजित करने से रोकने के लिए तत्काल निर्देश जारी करने का आग्रह किया। कोर्ट ने कहा, राजनीतिक दलों को आदेश दे कि वे अपने अभियान और प्रचार को रैली और सभा में भीड़ जुटाकर नहीं, बल्कि दूरदर्शन, समाचार पत्रों के माध्यम से करें। यदि संभव हो तो फरवरी में होने वाले चुनावों को 1 महीने के लिए स्थगित कर दे, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर चुनाव को स्थगित नहीं किया गया तो चुनावी रैलियां, सभाएं होती रहेंगी। हाईकोर्ट एक जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इस दौरान उसने कहा कि नियमित मामलों के अलावा अदालत के समक्ष लगभग 400 मामले सूचीबद्ध हैं और जिसके कारण बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत
शक्तियों का प्रयोग करके हत्या के आरोपी के खिलाफ पारित डिटेंशन के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने देखा कि यदि कोई व्यक्ति हिरासत में है और उसके रिहा होने की कोई संभावना नहीं है तो प्रिवेंशन डिटेंशन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने एक अभय राज गुप्ता की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के साथ, जो वर्तमान में सेंट्रल जेल बरेली में हिरासत में है, ने अपनी मां के माध्यम से 23 जनवरी 2021 को डिटेंशन के आदेश को चुनौती दी। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।